दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिद करें। मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा की पुरस्रार खामोशी और पुरस्रार सरगर्मियाँ। निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसहाक डार मियां महमूद रशीद की जेल में मौत के हवाले से खबरें और वज़ीर आला का प्रोटोकॉल किसको। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का मुहिम्मा, इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं ज़िक्र करता हूँ मियां महमूद रशीद की मौत के हवाले से जो ख़बरें ज़ेर गर्दिश थीं मार्केट के अंदर वो डिफ्यूज़ हो चुकी हैं। पीटीए के गालबन प्लेटफॉर्म से ये प्रोपेगेंडा ये शोशा छोड़ा गया क्योंकि मज़लूमियत का कार्ड पीटीए इस वक्त बड़े ज़ोरों शोर से खेल रही है। इमरान खान अपने रोज़ाना के वीलॉग के अंदर यही चीज़ फरमाते हैं और अपना केस यानी कि वो बिल्ड करते हैं अपने फॉलोअर्स के सामने, तो अदालतों का तो सामना नहीं करते। तो उन्होंने जनाब चूँकि वो मियां महमूद रशीद 9 मई के हवाले से वो भी जो है ना वो एक उनका कलीदी रोल था, तो वो भी मरकज़ी मुलज़मा में उनका शुमार होता था, तो वो जेल के अंदर है। तो ये ख़बरें ज़ेर गर्दिश की कि जेल के अंदर उनकी अचानक जो है ना ये मौत हुई। तो खैर उनको दिल की कोई तकलीफ़ हुई थी, वो उन्होंने हॉस्पिटल में चेक कराया। तो जब डॉक्टर ने रिपोर्ट दी वो वापस चले गए खैर चेकअप करवा कर। तो फिर जब ये ख़बरें ज़ेर गर्दिश हुई क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, 1 सेकंड के अंदर जो है ना ये ख़बरें कई लोगों तक जो है ना पहुँच जाती हैं। प्रोपेगेंडा इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से फैलाया पीटीआई ने, तो मगर उसका तोड़ भी फ़ौरी तौर पर आ गया। फिर जब ये पहुँचा जिनके पास था मियां महमूद रशीद यानी कि जेल हकाम और पंजाब गवर्नमेंट की कस्टडी में था, तो उन्होंने उनका जो है ना ये वीडियो बयान जो है ना ये जारी करवा दिया कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो खैर ये डिफ्यूज़ हो गया प्रोपेगेंडा। तो अब जो मैं आता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ। तो जो पीटीए जो इसकी पॉलिटिक्स है नून लीग की, जो उसकी सियासत को समझते हैं, जिसके ऊपर मैं माजी में भी मैं कई बार मैं तनकीद कर चुका हूँ जब ये अपोजिशन में थे और इमरान खान नियाज़ी साहब जो है ना ये हुकूमत में थे। उस वक़्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हालांकि दूसरे नंबर की जमात थी वहाँ पर असम्बली के अंदर। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ठोक कर जो है ना वो कर रहे थे अपोजिशन, जबकि नून लीग जो है ना ये प्रॉक्सी पॉलिटिक्स करती थी, ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करती थी। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स का मैंने पहले भी जिक्र किया था क्योंकि ये आज पॉलिटिक्स करते हैं फिर 2-4 महीने इनकी खामोशी हो जाती है, ना ट्विटर ना कोई ना अखबार का बयानात ना कोई वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल मुकम्मल खामोशी। वो कंबल तान कर जनाब जो है ना वो बस सो जाते हैं ठंडी हवा के अंदर, तो ठंडे ठार हो जाते हैं। तो इसी तरह जो अब मियां नवाज शरीफ साहब ये लंदन से भी जो है ना ये आए हैं मिडल ईस्ट के अंदर। तो मरियम नवाज शरीफ साहब अभी लंदन में गई थी, लंदन से फिर वो इधर आ गई। तो वो भी काफ़ी अरसे से जो है ना वो मुकम्मल तौर पर वो भी खामोश हैं, मियां साहब भी खामोश हैं। हाँ, उनकी जो सेकंड टियर की लीडरशिप है वो उनकी एक्टिविटी के हवाले से इनको जो है ना लाइव रखने के लिए ख़बरें जो है ना वो छोड़ती रहती हैं। पता नहीं उनमें हकीकत क्या है, अफसाना क्या है कि फ़लाँ डिग्निटीज़ से मिले, फ़लाँ से मिले, ये शाही ख़ानदान से उनको मिले, उनको प्रोटोकॉल मिला, मगर उसकी ना तो तस्वीरें शेयर होती हैं, ना ही उसकी कोई वीडियो शेयर होती है, ना कोई मुश्तरका लामिया शेयर होता है, ना ही जनाब को मियाँ साहब की या मरियम साहबा की कोई ख़बर आती है, यानी कि उनकी ज़ाती हैसियत से उनका बयान कोई भी सामने नहीं आता, ट्विटर पर भी नहीं आता, सोशल मीडिया पे किसी प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी नहीं आता। तो बाकी उनकी एक्टिविटीज़ के हवाले से जो है ना इधर-उधर से ख़बरें, या तो वो जो उनकी सेकंड ईयर की लीडरशिप अपने लिए करती है कि ताकि हम भी इन रहें और बाकी दूसरा इनको भी इन रखने के लिए वो ख़बरें चलाते रहते हैं। तो अभी जो मियाँ मियाँ साहब के हवाले से, क्योंकि ये भी काफ़ी जो हार्ड इशू है, बल्कि नून लीग की ये छेड़ भी आप ना लें, उनकी वापसी। तो मियाँ साहब की वापसी जो है ना ये एक बहुत बड़ा मुहिम्मा है। तो ये ऐसी पज़ल है, ये ऐसा मसला फ़ीसा गौर सा है, ये हल होने वाला जल्दी नहीं। तो मैं 2 ढाई साल पहले भी मैं यही कह रहा था जब मियाँ साहब ये ₹50 का जो स्टाम्प पेपर देकर गए थे इमरान खान नियाज़ी की रज़ामंदी के साथ, कि मियाँ साहब जब तक इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत है नहीं आएगी, फिर इसकी हुकूमत भी ख़त्म होगी। उनको आ जाना चाहिए था, मगर क्योंकि अदालतें जिस तरह इमरान नवाज़ अदालतें हैं, तो मियाँ साहब जो है ना वो रिस्क नहीं ले सकते हैं पाकिस्तान की वापसी का जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की ज़ेर असर अदालतों के अंदर, क्योंकि आए रोज़ जो है ना ये जितना ये जाल फैला हुआ है निचली सतह तक भी इमरान खान नियाज़ी के लिए अदालतों के अंदर भी, तो ये आए दिन जो है ना ये रोज़ रोज़ नए जो है ना ये चेहरे हमारे सामने आते हैं
और बड़ी हैरानगी भी होती है और तवक्को भी इसकी की जा सकती है, क्योंकि जितनी उन्होंने ये फील्डिंग सेट की थी इमरान खान नियाज़ी को लाने के लिए, तो आस्ता आस्ता वो तमाम खिलाड़ी जो है ना ये एक्सपोज हो रहे हैं। तो मियाँ साहब जो है ना वो नहीं आएंगे। अब नून लीग जो है ना, नून लीग जो इलेक्शन के अंदर जो पार्टी मैंने अपने पिछले वीलॉग्स में भी जिक्र किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अंदर वह जमात है जिसकी पाकिस्तान के जो है ना मुस्तकबिल के सियासी नक्शे के ऊपर जिसकी नज़र है। तो वो ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहती, ग्राउंड रियलिटी पर वो फोकस करती है। तो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर, उसकी बेस के ऊपर वो डिसीजन करती है और प्लानिंग करती है। तो नून लीग भी जो है ना 1/3 मेजॉरिटी के चक्कर में है, पीटीए भी 1/3 मेजॉरिटी के चक्कर में है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये स्टैंड है कि अगली दफ़ा स्प्लिट मैंडेट होगा। और स्प्लिट मैंडेट जो इत्तेहादी हुकूमत आएगी, इत्तेहादी हुकूमत को लीड करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही एक जमात है जिसके पास वजारत उज़्मा का एक ही उम्मीदवार है, और वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। इंशाल्लाह वही वज़ीर आज़म बनेंगे। जबकि नून लीग के अंदर भी जो है ना ये क्लैरिटी नहीं कि वज़ीर आज़म का उम्मीदवार इनका कौन होगा, क्योंकि कभी वो मरीम साहबा को देख रहे थे, कभी किसी और को, कभी शहबाज शरीफ साहब को, कभी मियां नवाज शरीफ साहब को। तो इमरान खान नियाज़ी भी खैर यकीनी तौर पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं, मगर इमरान खान नियाज़ी ने जो अपने ही पाँव पर जिस तेज़ी से कुल्हाड़ियाँ रोज़ बरोज़ मार रही हैं, तो वो अगले इलेक्शन में ना तो मियां नवाज शरीफ साहब होंगे और ना ही जो है ना वो इमरान खान नियाज़ी होंगे। इमरान खान नियाज़ी अपनी करनियों की वजह से और मियां नवाज शरीफ साहब अपने खौफ की वजह से अगले इलेक्शन से ये बाहर है। हाँ, ज़िमनी इलेक्शन लड़कर वो आ सकते हैं अगर वो जुर्रत करें पाकिस्तान आने के लिए, क्योंकि उनकी पाकिस्तान उन्होंने जो आना है अगले इलेक्शन के करीब आएंगे, या अगर इलेक्शन के बाद आते हैं तो वो रिज़ल्ट उनको पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट किसकी बन रही है, फिर वो डिसीजन करेंगे कि मैंने पाकिस्तान आना है या नहीं आना, अगर वो इलेक्शन के बाद है। अदरवाइज़ उनका जो मुतवक्का उनकी आमद है वो सितंबर के एंड पर ही है, जो इस वक्त जो जिसकी प्रडिक्शन की जा सकती है, जो गैर जानबदार हल्के जिसकी प्रडिक्शन कर सकते हैं। तो अभी बाकी रह गया उसका जो है ना ये उम्मीदवार का, क्योंकि नून लीग जो है ना ये एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा जो है ना इस दौड़ के अंदर शामिल नहीं। तो मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के नारे के साथ वो इलेक्शन के अंदर वो उतरेंगे, तो वो भी नारा जो है ना वो एक धोखा होगा आवाम के लिए। धोखा इसलिए क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब जब इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो चुका होगा तब तक तो वो पाकिस्तान के अंदर नहीं होंगे यकीनी तौर पर, और नॉमिनेशन पेपर भी उनकी सिक्योरिटी वगैरह भी सारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका होगा। जब वो इलेक्शन में ही नहीं लड़ेंगे तो फिर वो वज़ीर आज़म कैसे होंगे? तो आवाम को धोखा देने का इनको जो है ना ये फ़ायदा क्या होगा? ये बिल्कुल एक वेग सा है, आवाम को धोखा देने के ये मुतरादिफ है। तो बाकी इस वक्त जो नून लीग के अंदर एक जो थोड़ी सी क्लैरिटी आई है, वो भी थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, तो वो है मरीम साहबा के हवाले से। तो मरीम साहबा को वो इलेक्शन के अंदर जो है ना वो लॉन्च करेंगे वज़ीर आला पंजाब के तौर के ऊपर। तो अभी मरीम साहबा ये कल ही आई हैं पाकिस्तान, उन्होंने लैंड किया है काफ़ी देर बाहर रहने के बाद, खामोश रहने के बाद। तो जो उनकी जो आमद हुई तो उन्होंने माहौल ऐसा बनाया और उसकी पिक्चर कशी, मंजर कशी इन्होंने नून लीग ऐसे कर रही है कि मरीम साहबा को जो है ना मुतवक्को मुस्तकबिल के वज़ीर आला का प्रोटोकॉल जो है ना ये मिला है उनकी आमद के ऊपर। हालांकि हनूज़ दिली दूर अभी इलेक्शन का पंडाल नहीं सजा, अभी सारे लोग जो है ना मैदान में नहीं उतरे, तो मरीम अपने घर की वज़ीर आज़म जो है ना वज़ीर आला बनना चाह रही है, नून लीग उसको बना रही है, तो ठीक है, उनकी मर्ज़ी है, वो बनाते रहें। मगर जब ये इलेक्शन का पंडाल सजेगा तो फिर इसका फ़ैसला होगा कि वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार कौन होगा। तो यकीनी तौर पर जो पंजाब के अंदर भी स्प्लिट मैंडेट ही होगा और कुरा यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में निकलने का बहुत चांस है। तो अब मैं आता हूँ जनाब निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान। तो इसहाक डार का नाम इस वक्त ज़ेर गर्दिश है, नून लीग के प्लेटफॉर्म से करवाया गया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि कोई मईशतदान, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी बहरानों का शिकार है, उससे निकल तो रहा है मगर स्टिल जो है मुआशी बहरानों के काले बादल पाकिस्तान के ऊपर छाए हुए हैं। वो चाहते हैं कोई मईशतदान हो ताकि IMF और दीगर जो है ना वर्ल्ड बैंक वगैरह को उनके साथ डील करने के लिए हमें जो है ना वो आसानी हो। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि निगरान वज़ीर आज़म कोई पॉलिटिशियन होना चाहिए,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि क्योंकि पॉलिटिशियन जो है ना वो प्रेशर को सस्टेन करते हैं, वो प्रेशर को बर्दाश्त करते हैं, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को वो समझता है, वो आरटीएस की राह में बहुत बड़ी रुकावट होगा जिस तरह 2018 में होगा, वो इलेक्शन रिगिंग के ऊपर, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ऊपर। तो इलेक्शन इंजीनियरिंग के ऊपर जो है ना वो उनकी जो है ना वो अलग-पे को समझता है, उनकी जनाब जो वो समझता है, तो उसके लिए जो है ना वो बहुत बड़ी रुकावट होगा। और इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड का कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो जो कि प्रेशर सस्टेन कर सके। तो नून लीग को भी पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नासिर अली ज़रदारी साहब ने इस बात पर मनवाया कि किसी पॉलिटिशियन को होना चाहिए। तो जब क्योंकि ये इस वक्त ये बन चुका है, ये नून लीग ये समझते हैं कि इसहाक डार जो है ना ये कम्बो हैं, ये मशदान भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, तो ये काबिल कबूल होंगे, पीपल्स पार्टी को भी होंगे और इस्टेब्लिशमेंट को भी होंगे। तो मगर पाकिस्तान पीपल पार्टी ने जिस वजह से ये पॉलिटिशियन किसी को लाना चाहती थी कि वो निगरान बने, तो इसहाक डार तो उसके म्यार पर पूरा नहीं उतरते। इसहाक डार यकीनी तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, तो मगर इसहाक डार का एक माजी है, एक रोल है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। तो जब 1999 में जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को बरतरफ किया था मुशर्रफ ने, तो उस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग के जो चार्जेस थे मियां साहब के ख़िलाफ़, इसहाक डार भी उसके अंदर शरीक मुलज़म थे। तो इसहाक डार के चंद दिन जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब जो कि उनके समधी भी थे, उनके ख़िलाफ़ जो है ना ये वादा माफ़ बन गए थे। दफ़ा 164 का बयान उन्होंने दिया था, जिसको इमरान खान नियाज़ी भी आज़म खान के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, और अदालतें भी उसका, वो इमरान नवाज़ अदालतें भी उसका रेफरेंस देती है। तो इसहाक डार जो है ना वो प्रेशर तो इतना सस्टेन कर सकते हैं। तो अगर इसहाक डार का इस तरह का माजी का रिकॉर्ड है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह इसको मानेगी? और एक आम आदमी जो पॉलिटिक्स को बंदा समझता है, जो इलेक्शन की शफाफियत को और पॉलिटिशियन की जो स्टेमिना को समझता है कि कितना वो प्रेशर सस्टेन कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, तो वो इसहाक डार के नाम के ऊपर किस तरह वो मुतफिक होगा। तो ये अभी सारी जो है ना ये भी कहानियाँ ही हैं और ये चलती रहेंगी, और भी बहुत से नाम आएंगे चलते भी रहेंगे। तो ये एक बाखैर खेल है। तो लोग ख़बरों के अंदर इन रहने के लिए इस तरह के शोशे छोड़ते रहते हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि पाकिस्तान का जो है ना ये मुस्तकबिल का निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। चंद दिनों के अंदर इसका भी अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि अगस्त के पहले हफ्ते के अंदर ये गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलॉग वॉच करने के लिए। अगले वीलॉग में फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।